हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इफ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू f of x is symmetrical about y axis and that of y equal to g of x is symmetrical about the origin, and if h of x is equal to f of x into g of x, then d cube h of x upon dx cube at x equal to 0 is. Option is A option cannot be determined, B option is f of 0 into g of 0, C option is 0 and last option is none of these. अगर मैं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ तो फंक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहली बात है सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस. तो मैं आपको बता देता हूँ, इवन फंक्शन जो होता है, इवन फंक्शन के जो ग्राफ्स होते हैं वो सिमेट्रिकल अबाउट होता है वाई एक्सिस के. तो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होता है. और अगर मैं यहाँ पर ओड फंक्शन की बात करूँ तो ओड फंक्शन जो है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है. तो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, राइट. और तीसरी बात कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी फंक्शन देखता हूँ जो इवन इंटू ओड होगा, इवन इंटू ओड होगा तो वो फंक्शन श्योरली ओड होगा, राइट. तो इसी क्लासिफिकेशन को यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं. और एक और चीज़ हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कॉन्सेप्ट के अंदर कि अगर कोई फंक्शन जो है वो इवन या ओड होता है तो वो अगर मैं उसको डिफरेंशिएट करूँगा तो वो अल्टरनेटिवली चेंज हो जाएगा. जैसे कि एफ ऑफ एक्स अगर ओड होगा तो एफ डैश एक्स मेरा इवन होगा, और अगर मैं एफ डबल डैश एक्स निकालूँ तो वो श्योरली ओड हो जाएगा. तो ऐसे ही ये चलता रहेगा अल्टरनेटिवली, एक बार इवन आएगा एक बार ओड आएगा. तो इसी को यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, राइट. तो की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस का मतलब वो कैसा होगा, इवन होगा. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है वो मेरा इवन फंक्शन है, राइट. वापस अगर हम g ऑफ एक्स की बात करें तो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है, इसका मतलब वो ओड फंक्शन होगा. तो y इक्वल टू जी ऑफ एक्स जो है वो मेरा ओड फंक्शन होगा. और h ऑफ एक्स जो है वो है f ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स. तो ये भी हमने की कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया है कि इवन इंटू ओड अगर होता है तो वो श्योरली ओड हो जाएगा, राइट. तो इसी को हम यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए. तो हमें ये पता चल गया कि h ऑफ एक्स एक ओड फंक्शन है, राइट. अब इसके बाद में हमारे लिए आसान हो जाता है कि हम यहाँ पर ये चीज़ समझ सकते हैं कि अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता चलूँगा तो ये अल्टरनेटिवली इसका साइन चेंज करता चलेगा. तो इसी के बिहाफ पर हम लिखेंगे, अगर एच ऑफ एक्स को देखा जाए तो यहाँ पर डी क्यूब एच ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स क्यूब है, मतलब एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में 3 बार इसको डिफ्रेंशिएट करना है. तो पहली बार जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एच डैश एक्स आ जाएगा इवन फंक्शन, फिर एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा ओड फंक्शन, और तीसरी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो आ जाएगा इवन फंक्शन. अगर यहाँ ओड होता तो हम ये कह सकते थे कि वो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होगा तो वो ओरिजिन से पास करेगा. तो यहाँ पर हम कह सकते थे कि ओरिजिन से पास करेगा अगर ये ओड होता तो. पर यहाँ पर इवन आ गया. इवन क्या होता है, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होता है. तो वो ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है, तो वो किसी भी पॉइंट पर हो सकता है, राइट. वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक तो किसी भी पॉइंट पर हो सकता है. इसका मतलब हम जीरो पर अगर कमेंट करें तो हम बता नहीं सकते कि फंक्शन कैसा होगा, जीरो होगा या नहीं होगा. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा. कांट बी डिटरमाइंड, राइट. तो आई होप you understood well. Best of luck.